बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, कई सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक क्लिप भेजा है कि जिसमें एक देवबंदी मुफ्ती है, वो तकरीर कर रहा होता है कि जिससे एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के मसले के ऊपर सवाल करता है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात मानते हैं तो उसके ऊपर दलील दें। तो उसमें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी जो है वो उससे पूछता है कि हयात किसे कहते हैं। वो उससे हयात की दलील मांगता है मुफ्ती साहब से, जबकि मुफ्ती साहब उल्टा उस पर सवाल दाग देते हैं और कहते हैं कि तुम हयात का माना बताओ। वो शख्स कहता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उखरवी हयात, जो बरज़खी हयात है, उसको मानता हूं, लेकिन दुनियावी हयात को नहीं मानता। दुनियावी हयात पर आप दलील दें। तो वो कहता है कि आप हयात का माना करो। हयात किसे कहते हैं? अगर आप हयात मानते हो तो इसका ये मतलब हुआ कि आप ये कहो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर जिंदा है, जबकि वो बरज़खी हयात को मानता है। और मुफ्ती साहब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी हयात को मानते हैं। तो उल्टा वो जब मुफ्ती साहब से सवाल करता है तो मुफ्ती साहब उल्टा उस पर सवाल दाग देते हैं कि तुम हयात का माना बताओ। तो वहीं पे जो मुफ्ती साहब के सामीन होते हैं और जो जोशीले देवबंदी हजरात होते हैं, वो जज्बात में आके फिर नारा तकबीर, नारा फलां, नारा मुफ्ती साहब, फिर जो है ना बड़ा जो जोश और वलवले का मंजर आ जाता है, जैसे मुफ्ती साहब ने किसी काफिर को फतह कर लिया हो, किसी काफिर को लाजवाब किया हो, या काफिरों की किसी किले को या किसी सल्तनत को फतह किया हो। मंजर ये वाला बन जाता है। भाई हयात बरज़खी का तर्जुमा करें। हयात का क्या तर्जुमा है? आप हयात का तर्जुमा करें। हयात किसे कहते हैं भाई? आला। तो मैं हैरान हूं कि पता नहीं इतने मुसलमान के सवाल के ऊपर इतना मुतशद्दिद लोग इतना जोशीलापन का इजहार क्यों करते हैं। इसकी वजह क्या है, या आमतौर पर ऐसा क्यों किया जाता है? मैं हैरान हूं। और कई सारे दोस्तों ने इसकी वजाहत मांगी है, इसकी वजाहत पूछी है कि ये मसला आप हमें समझाएं। अब जरा इस मसले की वजाहत समझ लें कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं या वफात हैं। दुनियावी एतबार से, दुनियावी जिंदगी के लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हयातुन नबी का अकीदा रखा जाए या वफातुन नबी का अकीदा रखा जाए। अब देखें, सीधी सी जो बात थी वो ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए या नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए या नहीं हुए। अब कोई भी शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में इनकार नहीं कर सकता। सब कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए। क्यों? क्योंकि इसकी दलील यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के अल्फाज हैं, मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि तुम में जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किया करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से फौत हो चुके हैं। इसी तरह कोई भी शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का इनकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो आपको गुस्ल दिया गया। आप फौत हुए तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने आपको गुस्ल दिया, आपको कफन दिया गया। तब आप फौत थे तो आपको कफन दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। जनाजे के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे हाजिरी हुई और दुरूद व सलाम पढ़ा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए थे। अगर कोई शख्स ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए थे, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा ही दफन कर दिया था? तो एक बात तो साबित हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए थे तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने उन्हें दफन किया था कब्र के अंदर। वगरना सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन किसी भी सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा हालत में दफन तो नहीं कर सकते, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में चले गए, दफन कर दिया गया, तो अब सवाल यह है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या फौत है? देखें, जब तक बाहर थे तो फौत थे। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर चले गए तो उसके बाद जो शख्स हयात का कायल है उसको दलील देनी पड़ेगी कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हुए,
कुरान मजीद की कोई सही नासी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस जिससे यह साबित होता हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर जिंदा है, जिससे यह साबित जिसका यह मतलब हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर आप दोबारा जिंदा हो गए या अब जिंदा हैं, उसके लिए कोई दलील चाहिए। सीधा सा मसला यही है कि जो हयातुन नबी का कायल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तो वफात का इनकार कर दे कि आप फौत हुए ही नहीं हैं। अब जब वो फौत होने का इकरार करता है, वफात का मुनकर नहीं है, तो फिर अब वो कब्र के अंदर हयात मानता है, तो फिर उसको कब्र के अंदर हयात की दलील देनी पड़ेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में बाद में जिंदा हो गए, अब जिंदा हैं, क्योंकि ऐसी दलील देनी चाहिए। तो सीधा सीधा मसला यही था, बजाय इसके कि मुफ्ती साहब जो हैं उन्होंने जज्बातियत के तौर पे बड़े ऐसे उल्टा उस पर सवाल दाग दिया और जो उनके सामीन थे उन्होंने वाह वाह करना शुरू कर दी और नारे हो गए, नारा तकबीर, नारा फलां, नारा फलां। जबकि मैं हैरान होता हूं कि ये जो मुफ्ती साहब हैं इनको मुनाज़रों का बहुत शौक होता है, बस ये इनकी कोशिश होती है किसी भी तरीके से कोई बंदा मेरे पास आ जाए। आप अगर इनके तकरीब बयानात सुने या आप इनके कोई क्लिप वगैरह देखें जो बाज़ुकात सामने आते हैं और देखते हैं, तो इनकी जो पूरी तकारीर होती हैं वो इनके खुद जो साख्ता इत्तेफाकिया वाक़यात होते हैं उन्हीं के अंदर मुज़मर होती है, उन्हीं पर डिपेंड होती है कि मैं फलां जगह जा रहा था, मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, मैं बैठा हुआ था, मुझसे फलां शख्स ने ये सवाल पूछा, मैंने उसको ये जवाब दिया। तो मुफ्ती साहब जो हैं मुनाज़े के बड़े शौकीन हैं, लेकिन इनको कोई मुंह नहीं लगाता मुफ्ती साहब को, वगरना ये मुनाज़े के बड़े शौकीन थे। अब जब इनको कोई मुंह नहीं लगाता तो एक बंदा किसी भी तरीके से हत्थे चढ़ गया तो जनाब जो मुफ्ती साहब थे वो फिर फातेह मुनाज़रा हो गए, तो मुफ्ती साहब ने मुनाज़े को फतह कर लिया। तो देखें ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ होता है, मसले मसाइल दलील के तौर पे हल हो सकते हैं, अगरचे आपके पास दलील भी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी आप मुनाज़े के फाते हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सहीउल अकीदा मुसलमान बनाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।